हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स नोट्स। आज मैं फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लेके आया हूँ और मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। मैं अभी एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो रिलेटेड टू गॉड से बन सकता है बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। दैट इज़ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। सेकेंड क्वेश्चन और आंसर लेके आया हूँ, वाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड। ये भी बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको भीड़ से अलग होना है तो आपको नए तरीके से, नए क्रिएटिव तरीके से, एक नए माइंडसेट के साथ आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, आपके कॉपी में जो है आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि टीचर्स आपके आंसर शीट को देखकर वो इम्प्रेस हो जाए और आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो वही घिसी पिटी आंसर नहीं लिखना है, वही पुराना सा जो आप लिखते आ रहे हैं उस तरह से नहीं लिखना है। आपको भीड़ से अलग होना है तो आपको एक नए तरीके से आपको आंसर लिखना होगा। सो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। ऑलराइट, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और एक नए तरीके से मैंने आंसर को डिज़ाइन किया हूँ, सो दैट कि आपका मार्क्स कटेगा नहीं, हम सॉलिड आपको मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आई होप कि आपने ये स्टोरी पढ़ रखे हैं और आपको हर एक चीज़ याद है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ लिखना कैसे है। वाई डिड, अगर क्वेश्चन आता है वाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड, तो आपको आंसर में दे करके इस तरह से लिखना है। फर्स्ट, लेंचोस प्रॉब्लम। लेंचो अ पुअर फार्मर फेस अ बिग प्रॉब्लम। His crops were ruined because of a terrible hailstorm. He worked very hard on his land and depended on the rain to grow his field. But when the storm destroyed everything, he was in deep problem. तो स्टार्टिंग में बताना है कि लेंचो एक गरीब किसान है, ठीक है, एक पुअर फार्मर है और बहुत बड़ा एक समस्या झेल का सामना करना पड़ता है उसे, क्योंकि जो उसका क्रॉप्स होता है, जो फसल होता है, वो बर्बाद हो जाता है हेलस्टॉर्म के कारण। ठीक है, बहुत भयंकर हेलस्टॉर्म आते हैं, पानी के साथ साथ जो बर्फ़ आने लगता है उसे हम लोग बोलते हैं हेलस्टॉर्म। तो अचानक हेलस्टॉर्म आने की वजह से उसका जो क्रॉप्स होता है वो नष्ट हो जाता है। वो अपने फील्ड पर बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है और वो डिपेंड करता है कि कुछ रेन आ जाएगा तो मेरा जो क्रॉप्स है, जो कुछ वर्षा आ जाएगी तो मेरा क्रॉप्स जो है जल्दी ग्रो हो जाएगा और कुछ पैसे आ जाएंगे और कुछ फैमिली के लिए खाने के लिए जो अनाजें हैं वो हो जाएगी सफिशिएंट। लेकिन ये उल्टा होता है, हेलस्टॉर्म आता है। ठीक है, हेलस्टॉर्म जो आता है अचानक, उसका जो रूप होता है वो बदल जाता है और उसका फील्ड तबाह हो जाता है, नष्ट हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर मेरा जो फील्ड जो तबाह हो गया, अब मैं अपने फैमिली को क्या खिलाऊंगा। ठीक है, वो डर होता है लेंचो के अंदर समा जाता है। ऑलराइट, सेकेंड लिखना है लेंचोस फेथ इन गॉड। तभी वो भगवान पर आस्था रखता है, विश्वास रखता है, इतना कठिनाई होने के बावजूद भी। डिस्पाइट लूजिंग हिज क्रॉप्स, लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। ही बिलीव दैट गॉड वॉज द ओनली वन who could help him. He thought that God would God would understand his pain and give him the help he needed. मतलब क्रॉप्स बर्बाद होने के बाद, नष्ट होने के बाद, लेंचो विश्वास रखता है भगवान के ऊपर कि भगवान मेरी मदद करेंगे और मुझे विश्वास है कि उनका ही सहारा है। राइट, वो सोचता है कि मेरे भगवान जो है मेरे दुख दर्द को समझेंगे और मेरी मदद करेंगे। ठीक है, तो वो डिसाइड करता है लेटर लिखना। राइटिंग द लेटर, लेंचो डिसाइड टू राइट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर मनी। ही बिलीव दैट गॉड would send him 100 pesos to fix his problems. He wrote the letter and addressed it to God. In his letter, Lencho said, "If you don't help me, my family will starve." लेंचो डिसाइड करता है लेटर लिखने के लिए भगवान को और उसमें पैसा का जिक्र करता है कि कुछ पैसा, मतलब 100 पैसों मिल जाएंगे तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा, जो समस्या है वो फिक्स हो जाएगा, नए सीड्स ले आऊँगा और ग्रो कर लूँगा और कुछ पैसे बचेंगे जो मेरी फैमिली के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो वो भगवान को लेटर
एड्रेस कर देता है, ठीक है। उसमें वो लिखता है कि अगर आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली जो है वो भूखे इस साल रह जाएगी और मर जाएगी, ठीक है, भूखे रह जाएगी। ऑलराइट। लेंचो ट्रस्ट इन गॉड्स हेल्प। लेंचो भगवान के मदद से बहुत विश्वास करता था कि भगवान मेरी मदद करेंगे, और उसमें बहुत विश्वास था। लेंचो did not doubt that God would help him. He was so sure that he even expected God to send the money through the postman. When he did not receive the full amount, Lencho thought that the money had been stolen by the post office employees. Still, he was determined to get the remaining money, and he wrote another letter to God. लेंचो को बहुत विश्वास था, वो डाउट नहीं किया कि भगवान मेरी मदद करेंगे नहीं, ठीक है। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान मेरी मदद करेंगे और पैसा भेजेंगे पोस्टमैन के थ्रू। ऑलराइट। जब उसे पूरा पैसा नहीं मिलता है तो वो फिर डिसाइड करता है कि फिर से लिखें लेटर, और उसमें मेंशन करें कि आपको जो भी रिमेनिंग पैसे हैं आपको देने हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वही कुछ न कुछ पैसे जो है मेरा चुरा लिए हैं। तो आपको डायरेक्टली मेरे को पोस्ट करना है, मेरे को पैसा डायरेक्टली देना है, ठीक है। तो इस तरह का उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है। लेंचो रोट द लेटर बिकॉज ही ट्रस्टेड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज time of need. His faith was so strong that he did not lose hopes even when things seemed impossible. The story teaches us that about the story teaches us about the power of faith and belief even in difficult situations. Thus, this shows how faith in God helped Lencho remain hopeful and despite his hardship. Lencho विश्वास करता है और भगवान से उम्मीद रखता है कि मेरी मुसीबत में भगवान विश्वास करेंगे, और अपना जो आशा है वो लूज़ नहीं करता है। अपना जो विश्वास है, जो आशा है, जो आस्था है भगवान के ऊपर, वो लूज़ नहीं करता है। वो स्ट्रॉन्ग रखता है कि भगवान मेरी मदद करेंगे। इवन मेरे जो स्थिति है, जो भी ख़राब स्थिति है, उसके बावजूद भी वो भगवान के ऊपर विश्वास करता है, और वो डिसाइड करता है लेटर लिखना इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कहानी में हमें बताया गया है कि कहानी हमें कठिन परिस्थितियों में भी आस्था और विश्वास की शक्ति के बारे में सिखाती है। राइट। और इससे पता चलता है कि ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में मतलब किस तरह से लेंचो विश्वास रखता है भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। तो इससे पता चलता है कि ईश्वर में विश्वास ने किस प्रकार लेंचो को कठिनाइयों के बावजूद आशावान बने रहने में मदद की। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसी तरह से आपको लिखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।